गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा और लिपि। सबसे पहले भाषा जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यानी जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार खुद समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से भला? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है कि जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा है लिखित रूप, यानी जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो कौन सा रूप हो जाता है? लिखित भाषा। एक और होता है इनका तीसरा रूप, जो यूज तो हम बहुत करते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं मिलेगा बुक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जिस तरह से हम किसी को उठने के लिए इशारा करते हैं, बैठने के लिए इशारा करते हैं, अपने पास बुलाने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इनके दो ही रूप करने हैं। नेक्स्ट है बोली। बोली क्या होती है कि ये भाषा का छोटा रूप है, जैसे कि छोटे ही क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कुछ एक एरिया के अंदर ही जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अवधी, यानी अवध प्रांत के आसपास की जो भाषा है यूपी के अंदर, वो क्या है? अवधी भाषा है। हरियाणा के अंदर बोले जाने वाली जो भाषा है उसको हम क्या कह सकते हैं? हरियाणवी। या फिर बिहार के अंदर बोलने जाने वाली भाषा भोजपुरी, यानी ये उनका स्थानीय रूप है, कुछ एक क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या होती है कि जो भाषा हम बोलते हैं और उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक दूसरी तरह से इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी और संस्कृत को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है, उर्दू को लिखने के लिए फ़ारसी का प्रयोग किया जाता है। ये स्टूडेंट ये फर्स्ट टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी क्वेश्चन आंसरों की पिक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। वो आपने इसके 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 करने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ साफ करने हैं। और इसके साथ एक अनुच्छेद मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी भी मैं आपको उसकी पिक सेंड करूँगा, तो वो भी आप लोगों ने करना है, लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकता है। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें इसको कहाँ पे करना है, रीडर में करना है या कैसे करना है, तो वो क्लियर कर लें कि आपने एक ही नोटबुक लगानी है, हाफ रीडर के लिए और हाफ ग्रामर के लिए। और ये जो ग्रामर वाला वर्क है आपने ग्रामर साइड ही करना है, यानी हाफ से जो आगे आप ग्रामर की नोटबुक लगाओगे उसके अंदर ही करना है। थैंक यू।